हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री घटना चक्र का जो आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 8। इससे पहले ऑलरेडी 7 वीडियो आधुनिक भारत का और उससे पहले मध्यकालीन भारत का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपका इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का जो गठन है वो विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर के द्वारा। देखिए, बीडी सावरकर जो थे वो सबसे पहले 1899 में एक मित्र मेला स्थापना करते हैं। ठीक है, मित्र मेला स्थापित किया जाता है और फिर 1904 में यही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था, बीडी सावरकर के द्वारा। और कब शुरू किया गया था, 1899 में। और यही आगे जाकर 1904 में एक अभिनव भारत का के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो बीडी सावरकर के बारे में सही है, यह पूछ रहा है आपसे। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बिल्कुल, और कहाँ, 1904 में नासिक महाराष्ट्र में। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैथिली की जीवनी लिखी। यह भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये भी सही है। तो ये चारों का चारों क्या है, सही है। देखिए, सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था और फिर 1910 को जब जहाज मार्सेलस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो जहाज से कूद पड़े थे, लेकिन फिर तुरंत ही सावरकर को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका पूरा नाम था केशव बलिराम हेडगेवार और यह जो था वो 1925 में स्थापना किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय था वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। और इन्हें बाघा जातिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे 1907 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। लेकिन बंगाल में अगर बात करते हैं तो ये किया गया था प्रथम नाथ मित्र यानी कि पी मित्र के द्वारा, वो उसके अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पी मित्र। नेक्स्ट हमारा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक को जो लोकमान विशेषण है वो क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, ये बात है 1897 की, जब चापेकर बंधु जो था वो पुणे में प्लेग कमेटी का जो अध्यक्ष था रैंड, उसकी हत्या कर देता है। फिर जब रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया जाता है कि यह जो हत्या था वो तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों के द्वारा यह साजिश की गई थी। और इसी के कारण फिर 1897 में तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की सजा दे दी जाती है। इसी के कारण देश भर में इसका भारी विरोध होता है और इस कारण तिलक जो है वो अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो जाते हैं और जनता जो है वो उन्हें लोकमान की उपाधि दे देता है। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। तो बर्रा डकैती जो हुआ था वो 1908 में हुआ था और यह जो है वो स्थान था पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। और फिर जो बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह थे उनको पुलन बिहारी दास के नेतृत्व में ये चीज़ को उन्होंने अंजाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट हमारा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये किया गया था 1908 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। ये बात है 30 अप्रैल 1908 की, जब बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था। लेकिन किंग्सफोर्ड जो था वो बच गया था और राष्ट्रीय आंदोलन से एक हमदर्दी रखने वाले जो थे मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी, ये तीनों लोग जो थे वो मारे गए थे। प्रफुल्ल चाकी जो थे वो ऐसा कहा जाता है कि ये पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है।
नेक्स्ट है हमारा मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इनमें से किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था चितरंजन दास ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चितरंजन दास ने। देखिए अलीपुर षड्यंत्र मामला जो था वो 1908 में हुआ था और अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष को और साथ ही साथ 39 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इस मामले में 17 लोगों को सजा सुनाई जाती है, लेकिन अरविंद घोष को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अरविंद घोष का बचाव जो है वो एड़ी चोटी लगाकर चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। चितरंजन दास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1924 में कानपुर में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? सचिंद्र सान्याल के द्वारा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। कहाँ? कानपुर में। सचिंद्र सान्याल जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। साथ ही साथ इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद भी सम्मिलित हैं। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करना था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का सदस्य नहीं था? यह आपसे पूछ रहा है। देखिए भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन शिव वर्मा जो थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। फिर आगे जाके जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बदल जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में, उससे फिर शिव वर्मा जो है वो आगे जाके जुड़ जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के वो सदस्य नहीं रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा शिव वर्मा से, शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट हमारा अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर लिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? यह कथन जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल आप लोग पढ़े ही होंगे, एक क्रांतिकारी तो थे ही, साथ ही साथ एक उम्दा शायर भी थे। इन्होंने यह कहते हुए फांसी पर लटक गया कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं। यही शब्द थे उनके जब वो फांसी पर लटक रहे थे। 1927 में उन्होंने एक अपना अंतिम शेर भी पढ़ा था। वो शेर था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही गुफ्तजू रहे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल से आप लोगों को याद होगा कि इनको काकोरी कांड के कारण दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसको अंग्रेज सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? अभी हम लोगों ने देखा किसको, राम प्रसाद बिस्मिल को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। देखिए काकोरी कांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 1925 में जो उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर लाइन था उसमें काकोरी नामक जगह थी, वहीं 8 डाउन जो ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो थी उसमें सरकारी खजाना को लूटा जाता है और यही घटना जो है वो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध होती है। और इस कांड में टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को फांसी की सजा दे दी जाती है। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है और चंद्रशेखर आजाद जो रहते हैं वो फरार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? अभी हम लोगों ने देखा राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहड़ी भी थे, अशफाक उल्ला खान भी थे, लेकिन सूर्य सेन नहीं थे। सूर्य सेन नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। सूर्य सेन से याद रखिएगा इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था और इनको 1930 में जो चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण हुआ था उसमें भाग लेने के आरोप के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 1934 में इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो जा रही थी उसको काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूटा गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए हैं, रोशन सिंह भी जुड़े हुए हैं, अशफाक उल्ला खान भी जुड़े हुए हैं, भगत सिंह नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भगत सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा सॉन्डर्स की हत्या के केस में इनको मौत की सजा हुई थी और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। देखिए, अशफाक उल्लाह खान को हो गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी हुआ था, राजेंद्र लहड़ी को भी हुआ था, सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दिया गया था और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो फरार हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद को। इन जो तीनों हैं, मतलब अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहड़ी को, इन तीनों को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करते हैं तो अंग्रेज जो थे वो इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने के लिए 30,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा किया था और फिर यह 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जो था उसका नाम था जगत नारायण मुल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये बाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया था जो कि अवध का आखिरी नवाब थे। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था और कब, 1928 में इन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ही दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। देखिएगा, कोई कोई बुक में भगत सिंह भी देखने के लिए मिल सकता है आपको, लेकिन अगर जब दोनों ऑप्शन में रहे तो आप सही आंसर टिक कीजिएगा चंद्रशेखर आज़ाद ही। नेक्स्ट हमारा, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह जो थे वो किसके साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे वो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है कि जब बम फेंका था उस समय असेंबली का अध्यक्ष कौन था। तो जब बम फेंका गया था उस समय असेंबली के अध्यक्ष जो थे वो विठल भाई पटेल थे और जो इन्होंने बम फेंका था उसके परिचय में लिखा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। नेक्स्ट हमारा कि किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद के ही नेतृत्व में 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो नाम बदलकर है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज की स्थापना करना था। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट हमारा, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। तो चंद्रशेखर आज़ाद को मुठभेड़ में गोलियों से मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी जो शहीद स्थल था वो था अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद और इनकी जो शहीद तिथि थी वो थी 27 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट है हमारा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था और भगत सिंह के द्वारा ही एक और दिया गया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट हमारा, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। देखिए, भगत सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो भगत सिंह का जो जन्म था वो 1907 में हुआ था और फिर जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब 1929 में बम फेंकते हैं तो 1929 और 1907 के बीच डिफरेंस देख लीजिए तो 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर इनको 1931 में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो इन तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट हमारा, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग जो है वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर। नेक्स्ट हमारा, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, यह पूछ रहा है। देखिए, सुखदेव को हुआ था, राजगुरु को हुआ था, भगत सिंह को हुआ था, इन तीनों को हो गया था। लेकिन बटुकेश्वर दत्त की अगर बात करते हैं तो बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया था और वहाँ इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खान। और अशफाक उल्लाह खान को काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट हमारा, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथानुसार सही क्रम का चयन कीजिए।
लाहौर मुकदमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाहौर का जो प्रथम षड्यंत्र मुकदमा था वो गदर आंदोलन के बाद 1915 में हुआ था, और जो दूसरा षड्यंत्र मुकदमा था जो 1930 में हुआ था। तो लाहौर मुकदमा जो था वो एक तो 1915 में और एक 1930 दोनों में हुआ था। वहीं अगर हम लोग काकोरी मुकदमा की बात करते हैं तो काकोरी मुकदमा कब 1925 में, मेरठ मुकदमा की अगर बात करते हैं तो कब 1929 में, और कानपुर मुकदमा की अगर बात कीजिएगा तो कब 1924 में। अब इसको आप बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युगों में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 सुमेलित है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 सुमेलित है, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 बिल्कुल सुमेलित है, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 ये गलत है, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है वो 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ जो ट्रेन डकैती था काकोरी जगह पर, उसको कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ होना चाहिए वो 1925 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, ये बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये गलत है, क्योंकि रास बिहारी बोस का जो संबंध था वो दिल्ली षड्यंत्र केस से था और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए फिर जापान चले गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस के साथ मैच नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा मुजफ्फर अहमद, एस ए डोंगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो इन सबको कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किया गया था और फिर इन चारों को 4-4 साल की कैद की सजा सुना दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धाबा आयोजित किया था। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था। चटगांव शास्त्रागार धाबा जो है वो सूर्य सेन के द्वारा, जिनको कि हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य सेन से एक चीज़ और याद रखिएगा, सूर्य सेन जो था वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी करते हैं और साथ ही साथ फिर इनको 1933 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 1934 में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सुखदेव की, तो सुखदेव का जन्म हुआ था 1907 में, इनको फांसी मिला था 1931 में। खुदीराम बोस की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनको फांसी पड़ गई थी 1908 में ही। फांसी के समय जो इनकी आयु थी वो मात्र 19 वर्ष 8 महीने थी। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। अशफाक उल्ला खान की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 1900 में, इनको फांसी हुई थी 1927 में। वहीं हेमू कालनी की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 1923 में और इनको फांसी हुई थी 1943 में। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनने कह रहा है। अभिनव भारत समाज की अगर आप बात करते हैं तो अभिनव भारत समाज किसके साथ मैच करेगा, बीडी सावरकर के साथ मैच करेगा और कब, 1904 में। अनुशीलन समिति की अगर बात करते हैं तो ये अरविंद घोष के साथ मैच करेगा और अनुशीलन समिति कब, 1907 में। गदर पार्टी की अगर बात करते हैं तो गदर पार्टी लाला हरदयाल के साथ मैच करेगा कब, 1913 में। स्वराज पार्टी की अगर बात करते हैं तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मैच करेगा कब, 1923 में। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिनव भारत किसके साथ मैच करेगा, बीडी सावरकर के साथ कब, 1904 में। मित्र मेला बीडी सावरकर के साथ कब, 1899 में। उसके बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करते हैं तो ये सूर्य सेन के साथ मैच करेगा और कहाँ, बंगाल में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो ये साचिंद्र सान्याल के साथ मैच करेगा कब, 1924 में। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए कह रहा है चटगांव शस्त्रागार हमला। चटगांव शस्त्रागार हमला अभी हम लोगों ने देखा, सूर्य सेन के साथ मैच करेगा। काकोरी षड्यंत्र की अगर बात करते हैं तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास के साथ और गदर पार्टी लाला हरदयाल के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। देखिए जतिन दास की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो इनको लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र। देखिए जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में ही गिरफ्तार किया गया था, फिर जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा जतिन दास और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। देखिए जतिन दास की अगर बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 1929 में भूख हड़ताल से होती है। चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं तो मुठभेड़ के दौरान जब अंतिम गोली बची थी तो इन्होंने खुद को मार लिया था 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। भगत सिंह की अगर बात करते हैं तो इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। और कल्पना दत्त की अगर बात करते हैं तो जो चटगांव शस्त्रागार हुआ था उसमें इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है चटगांव आमेरी रोड किसके साथ मैच करेगा, ये कल्पना दत्त के साथ। अभी हम लोगों ने देखा चटगांव आमेरी रोड में ही सूर्य सेन के साथ ही कल्पना दत्त की गिरफ्तारी हुई थी और इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभिनव भारत की अगर बात करते हैं तो ये बीडी सावरकर के साथ मैच करेगा। अनुशीलन समिति जो है वो अरविंद घोष के साथ और कूका आंदोलन जो है वो गुरु राम सिंह के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ कंफ्यूजन है, एक गोविंद बल्लभ पंत भी इसका आंसर हो सकता है और मोतीलाल नेहरू भी इसका आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है ये समझ लीजिए। देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू के ही नेतृत्व में गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किए थे। जो पीआईबी है, पीआईबी की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप देखिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन अगर आप श्री चटर्जी की हिस्ट्री की किताब पढ़िएगा तो उसमें उन्होंने प्राथमिक स्रोत माना था किसको, कि गोविंद बल्लभ पंत को। तो इस क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है रिवॉल्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिवॉल्ट ग्रुप किसके साथ मैच करेगा, ये सूर्य सेन के साथ मैच करेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात कीजिएगा तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मैच करेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कीजिएगा तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मैच करेगा। और पंजाब नौजवान भारत सभा की बात कीजिएगा तो ये भगत सिंह के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का चयन करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों में जो लिप्त संगठन था वो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। वहीं अगर हम लोग इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन की बात करते हैं तो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 में कांग्रेस के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट हमारा निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अरविंद घोष की एक पुस्तक है वंदे मातरम, उसी में इन्होंने निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उनका यह मानना था कि अंग्रेजों को भारत से अविलंब छोड़कर चला जाना चाहिए और जब तक अंग्रेज अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरोध प्रदर्शन हमेशा होते रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग करते हैं फिर 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशनों के संस्थापकों में से एक थे, ये बिल्कुल सही है। भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, इन्हों लोगों ने ही 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की बात कही गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। देखिए गोरखपुर जेल में हुआ था रामप्रसाद बिस्मिल को, और कब हुआ था, दिसंबर 1927 में हुआ था। देखिए काकोरी कांड जब 1925 में घटित होता है तो उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी ये सब पर मुकदमा चलता है और इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है, राजेंद्र लाहौरी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी की सजा दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अभी हम लोगों ने देखा किसमें, गोरखपुर में, और कब, 1927 में। और किस कांड में, 1925 में जो घटित हुआ था काकोरी कांड। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलधिपति पर गोली चलाई थी। तो यह किसके द्वारा चलाया गया था, बीना दास के द्वारा, और कब, 1932 में। नेक्स्ट हमारा किसने कहा था आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ये भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद भी कहा था, साम्राज्यवाद का नाश हो भी कहा था, और क्रांति की तलवार में धार जो है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भी भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह पूछ रहा है आपसे। चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, यह गलत है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, तो ये बिल्कुल सही है।
चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह जो है वो नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। और कब? 1926 में। फिर कह रहा प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये गलत है क्योंकि सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। आगे कह रहा सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया था, ये भी गलत है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में इसका गठन किया गया था। फिर कह रहा सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे, तो ये भी गलत है क्योंकि युगांतर के संस्थापक जो थे वो बरिंद्र कुमार घोष थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इनके द्वारा ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी, जहां से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी को स्थापित किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल के द्वारा। 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और सोहन सिंह भाखाना जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और काशीराम जो थे वो इसके कोषाध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो अभी हम लोगों ने देखा कब? 1913 में, और कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था जो कि उर्दू में था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? अभी हम लोगों ने देखा पहला सभापति कौन? सोहन सिंह भखाना। अगर प्रथम मंत्री पूछते तब कौन? लाला हरदयाल। और प्रथम कोषाध्यक्ष पूछते तो कौन? काशीराम। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? देखिए अभी आप लोगों ने देखा कि गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल जो था वो उत्तरी अमेरिका का मुख्य था संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर। और सैन फ्रांसिस्को जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ है? पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी अमेरिका। नेक्स्ट हमारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य में सैन फ्रांसिस्को में, और कब? नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा गदर क्या था? तो गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। देखिए क्योंकि उस समय एक धारणा प्रचलित हो गई थी कि अगर ब्रिटेन पर किसी तरह का संकट आएगा तो वो भारत के हित में होगा और उन भारतीयों के लिए एक मौका बन जाएगा। तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ही गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो यह महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में अफगानिस्तान का एक जगह है काबुल, वहाँ भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का संगठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो स्वयं को राष्ट्रपति और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित किया था, और यह जो था वो जर्मनी और रूस से भी मान्यता प्राप्त था। नेक्स्ट हमारा प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अभी हम लोगों ने देखा अब कहाँ बना था? अफगानिस्तान काबुल में, और कब? 1915 में। नेक्स्ट है हमारा कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ जो है वो भिखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिखाजी रुस्तम कामा। इन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। फिर 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी का जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस था उसमें इन्होंने भाग लिया था, और वहीं इन्होंने प्रथम बार भारतीय झंडे को फहराया भी था। नेक्स्ट हमारा मैडम भिखाजी कामा के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये गलत है, पेरिस में नहीं वो आयोजित था, वो स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित था। फिर कह रहा है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही, ये बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो किसने? भिखाजी कामा ने, जो कि एक भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। नेक्स्ट हमारा मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो देखिए किसको किसको? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। मदन लाल ढींगरा की अगर बात कीजिएगा तो 1909 में जो लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक होती है उसमें जो भारत राज्य सचिव के सलाहकार जो करजन बाइली था उसको इन्होंने गोलियों से भून दिया था।
इसके कारण इनको फांसी की सज़ा मिल गई थी मदनलाल ढींगरा को। और अगर उधम सिंह की बात करते हैं तो जो जलियांवाला बाग के हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था, जो तत्कालीन पंजाब का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था माइकल ओ डायर, उसकी हत्या ये लंदन में 1940 में कर देते हैं और उसी के कारण इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। नेक्स्ट हमारा मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीबीसी अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? तो इन तीनों में यही बात समान थी कि वो सभी जो थे वो प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि कामागट्टारू क्या था? तो ये क्या था? यह एक जलपोत था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जलयान जो था वो 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 को हुगली पहुंचा था। देखिए इसमें यात्रियों की संख्या जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी है, कोई कोई बुक में आपको 351 मिल जाएगा और कोई कोई बुक में आपको 376 मिल जाएगा। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसके लिए उतना कोई सोचनीय विषय नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो कामागट्टारू घटना से संबंधित है? तो यह जो कौन था, ये बाबा गुरदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही, यह गुरदीप नहीं है, गुरदीप होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी हम लोगों ने देख ही लिया कि ये क्या है, एक जहाज है जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह के द्वारा किराए पर लेकर लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा वह कौन था जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक इंडियन लीग भी था, इंडिपेंडेंस लीग और इंडिया लीग में कंफ्यूज नहीं होएगा। इंडिपेंडेंस लीग होगा तो रास बिहारी बोस, और इंडियन लीग जो था वो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।